राजधानी जयपुर में इन दिनों हेरिटेज नगर निगम की मेयर और एडिशनल कमिश्नर का जो मामला है बहुत गरमाया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 1.5 साल पहले भी कमिश्नर और मेयर के खिलाफ भी काफ़ी बीच में हंगामा हुआ था। तो उस समय तमाम कर्मचारी नेताओं के जो यूनियन के जो संघ हैं, संगठन हैं, वो कमिश्नर के पक्ष में उतरे थे। लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि कमिश्नर के पक्ष में कोई भी नहीं उतरा। राकेश मीणा नगर निगम कर्मचारी नेता हैं। क्या कारण है राकेश कि पहले तो आपके जो संगठन कमिश्नर के पक्ष में उतरे थे और वीडियो भी नहीं आया था सामने, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और आप साइलेंट मोड में जो निगम कर्मचारी जो संगठन है ये साइलेंट क्यों हैं? देखिए सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। यहाँ ग्रेटर में जो हमारे मेयर साहिब और कमिश्नर साहब के बीच में जो विवाद हुआ था उसमें हमारे कर्मचारी यूनियन के जो अध्यक्ष थे, ट्रेड यूनियन, सपा यूनियन, गैराज यूनियन, हायर यूनियन, वो सभी हमारे कमिश्नर साहब के पक्ष में उतरे थे। हालांकि खैर हम तो उसमें शामिल नहीं थे, हमें उस घटनाक्रम का बाद में पता लगा था और बिल्कुल उसका कोई फोटो या वीडियो हमारे सामने तो नहीं आया था भाई क्या घटनाक्रम अंदर हुआ है। लेकिन जो हेरिटेज वाला जो हम लोग देख रहे हैं, मेयर साहिबा और हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब के बीच में जो विवाद हुआ है उसका वीडियो वगैरह न्यूज चैनल के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा है। तो बिल्कुल एक निंदनीय घटना है और हमारे कर्मचारी संगठन अगर यहाँ उतर सकते हैं तो इनको वहाँ भी उतरना चाहिए। और अगर इस तरीके से अगर कर्मचारी संगठन अगर यहाँ तो एक अपने हितों के, अधिकारियों के हितों की बात कर रहे हैं, हम तो साथ रहे हैं इनके हमेशा, अभी इनको वहाँ भी इस प्रकार से उतरना चाहिए था। अभी भेदभाव ये इनकी क्या रीति नीति है तो यही बताइए, बाकी ये बहुत गलत है और कमिश्नर साहब के जो साथ हुआ है वो भी गलत है। लेकिन इन सभी लोगों को उसके पक्ष में उतरना चाहिए था। मैं मानता हूँ अगर यहाँ उतरे हैं तो निश्चित रूप से, नहीं फिर अन्यथा यह भी नहीं उतरना चाहिए था या भविष्य में फिर किसी भी अधिकारी के पक्ष में नहीं उतरना चाहिए। या तो उतर गए तो उतरना चाहिए था और अगर नहीं उतरे तो भविष्य में कभी पक्ष में नहीं उतरना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा कि अभी नंदकिशोर डंडोरिया के खिलाफ काफ़ी जो श्रमिक सफाई कर्मचारी यूनियन के जो अध्यक्ष हैं नंदकिशोर डंडोरिया, वो काफ़ी विवादों में हैं। पहले अरुण पवार का मामला था, 24 लाख रुपए नौकरी के नाम पर डंडोरिया के ऊपर आरोप था। उसने विषाक्त पदार्थ खाया, अस्पताल में भर्ती हुआ। हमने भी हॉस्पिटल में जाके उसकी कवरेज की, सारा मामला सामने लेके आए, हालांकि समझौता हो गया, वो एक दूसरा पहलू है। अभी 3 दिन पहले जॉनी बेनीवाल निगम एसआई, उसका भी मामला है कि 4 लाख रुपए उसने डंडोरिया ने नौकरी के नाम पर किसी 4 आदमियों से 1-1 लाख रुपए उसके मार्फत लिए थे। 2 लाख रुपए पहले भी 2 साल पहले का एक आरोप है जिसकी ऑडियो क्लिप भी हुई थी, जिसके एसआई बनाने के फर्जी कागजात दिए थे। मामला ये है कि इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, आप भी एक निगम कर्मचारी नेता हो तो आखिर इस पूरे मसले पर आप क्यों नहीं बोलते कुछ भी? आपका ना तो कोई बयान आया, हमने भी आपसे काफ़ी कोशिश की बात करने की, लेकिन आप हमारे भी सामने नहीं आए। क्यों नहीं बोलना चाहते जबकि वो भी एक सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं डंडोरिया और आप भी निगम कर्मचारी नेता हैं, जबकि नौकरी के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है और लोगों की हालत ये है कि उसने तो अस्पताल में जाके जहर खा के अस्पताल में भर्ती हो गया था और इसने 15 दिन में आत्महत्या करने की चेतावनी दी है और लेटर्स भी इसने सारी जगह दी है। क्या कहना है आपका? देखिए, इन सभी विषय को और इन सभी जो न्यूज चैनल के माध्यम से हमें पता लगता है, पीड़ा तो हमें भी बहुत है कि किसी परिवार के साथ या किसी बेरोजगारों के साथ इस प्रकार का कुठाराघात हो रहा है और लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको कोई न्याय देने वाला नहीं है, कोई उनकी पीड़ा को सुनने वाला नहीं है। वो अपनी व्यथा, अपनी बात, अपना दुख है अगर बताए तो किसको बताए। लेकिन देखिए, ये राजधानी है, चुनाव पास में है, सरकार की सारी जो जज एजेंसियां है वो सारी यहाँ हैं, चाहे वो एसीबी हो, एसओजी हो, पुलिस व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, सारे जो मंत्री सारे सब यहाँ व्यवस्था है। तो ये मैं मानता हूँ बिल्कुल, लेकिन जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। और अगर यूनियन अध्यक्ष के द्वारा इस प्रकार की जो मैं देख रहा हूँ बहुत ही निंदनीय है, उनको अपनी कार्यशैली, अगर ये आरोप सही है तो उनको अपनी कार्यशैली को सुधारना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा ये आरोप उनके ऊपर सही है गलत है, ये तो वो बताए। बाकी इन आरोपों की उनको या तो जांच करानी चाहिए या उनको अगर इस प्रकार के बार बार विवादों में, अभी कल परसों में भी देखा कि वो कह रहे थे अपने पद से इस्तीफा दूंगा, तो मैं कह रहा हूँ इस्तीफा देने से इनसे कुछ नहीं होगा। आपने को कर्मचारियों ने चुना है तो आप कर्मचारियों की उम्मीद पे खरे उतरो। आप कर्मचारियों की भावनाओं को, जो मांग है कर्मचारियों की, उन कामों को आप समय रहते पूरे करवाओ। और आपके ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं
तो ये आरोप हमारे ऊपर या किसी और के ऊपर तो नहीं लग रहे। तो इन आरोपों में जो भी आपकी कार्यशैली है या ऐसा क्यों है, इन चीजों को देखिए और सुधार करने की जरूरत है। इसके अलावा कर्मचारियों के आप काम करिए ना, जिसके आरजीएचएस के आज हेरिटेज में आरजीएचएस योजना को चालू हुई, जो मेडिक्लेम है उसको 2-2.5 साल हो गए, लेकिन हेरिटेज के कर्मचारियों को आज दिन तक आरजीएचएस के कार्ड चालू नहीं हुए। अभी मात्र 300 कुछ कर्मचारियों को हम लोगों ने वहां अपने वित्त आयोग वित्त भवन में जाके हम लोग चालू करवा के आए 10-5 कर्मचारी। ग्रेटर में हमने लगभग 80% से ज्यादा कर्मचारियों का चालू करवा दिया, लाभ मिल रहा है। तो हेरिटेज में बहुत सारे ऐसे काम हुआ, एरियर नहीं मिल रहा कर्मचारियों को, बहुत सारी ऐसी चीजें। परंतु ये चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा गया था, किन मुद्दों पे चुनाव हुए थे, उन सबको सोच के और आज वो बाड़ी खेत को खाए तो वो वाली कहानी हो रही है। मेरा कहने का ये मतलब है कि एक तरफ जब आरोप लगते हैं तो नंदकिशोर डंडोरिया की तरफ से बयान आते हैं कि आरोप झूठे हैं और बदनाम किया जा रहा है और पैसे ऐंठने के लिए ये काम किया जा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आरोप झूठे हैं और लोग आरोप लगाए जा रहे हैं तो क्या नंदकिशोर डंडोरिया को खुद को आगे चलकर इसकी जांच नहीं करवानी चाहिए क्या? ये बताएं आप। बिल्कुल, अगर एक बार हो जाए तो चलता है, लेकिन बार बार अगर ऐसे घटनाक्रम दोहरा रहे हैं। जोनी जी का ये जो अभी आया, ये 1.5 साल पहले 2021 के लगभग भी आया था। उस टाइम भी साबी न्यूज़पेपरों में छपी थी। हाँ, जो भी 2 लाख रुपए प्रमोशन के नाम पे न्यूज़पेपरों में, उसमें भी 1-2 हमारे अधिकारियों को, जो जगत जोन डीसी ममता नागर जी, उनका भी नाम आया था। तो वो आपस में बातचीत कर रहे थे, वो मीडिया के माध्यम से हमने पढ़ा। तो ये मैं मानता हूँ अगर बार बार आरोप लग रहे हैं तो बिल्कुल जांच करवानी चाहिए निष्पक्ष रूप से, कि कम से कम नहीं, अगर उनकी जगह मैं हूं तो मैं तो अपनी निष्पक्ष रूप से जांच करवाऊं और किसी जांच एजेंसी में जाके आगे से आवेदन करूं कि साहब ये जो मामला है, ये मेरे ऊपर ये बार बार घटनाक्रम इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, तो इनकी आप जांच कीजिए और अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा मिले और सामने वाला दोषी है तो उसको सजा मिले। जांच करवानी चाहिए। अच्छा, एक वीडियो और चल रहा है उसका, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन मीडिया ने भी जॉनी की कवरेज की थी, उसके घर जाके, और अरुण पवार की भी की थी। एक वीडियो 1 मिनट कुछ 40 सेकंड का ऐसा आ रहा है कि जॉनी के लिए बोला जा रहा है उसमें कि इसका काला मुंह करके बाहर लेके आओ और इसको उठा के लेके आओ और इसको थाने में लेके आओ, तो वो काफी डरा हुआ है। तो क्या इस तरह की जो हरकतें डंडोरिया की तरफ से की जा रही हैं, तो क्या ये उचित है? देखिए, बिल्कुल गलत है। नंदकिशोर जी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष है और उनकी जवाबदेही बनती है कि अगर उनके ऊपर कोई किसी प्रकार के आरोप लग रहे हैं तो उनको खुद को आगे से डालकर अपने किसी भी जांच एजेंसी के माध्यम से, जो सरकार की जो संबंधित उससे संबंधित जांच एजेंसी, उससे जांच करवाए और निष्पक्ष रूप से अगर वो गलत है तो सामने वाला अगर उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिक उसको सजा मिलेगी, जो भी कानून के अनुसार सजा होगी वो उसको मिलेगी। लेकिन बार बार अगर आरोप से आप बच रहे हो, या पता नहीं, हम बिल्कुल मीडिया से देखते हैं 2 दिन बाद पता लगता है कि सब मामला ही गायब हो गया, तो ऐसा, हाँ, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और मैं तो समझता हूँ इससे खैर हमें तो क्या है, लेकिन उनकी खुद की छवि खराब हो रही है और समाज के लोग उनको ठीक है एक अच्छी इज्जत देते हैं, तो उस इज्जत और उस छवि को वो सही खरे उतरे, मैं तो यही समझता हूँ। इसके अलावा जोनी के लिए जो आप कह रहे हो भाई काले मुंह की इस प्रकार से बातें हो रही है, तो अगर ऐसा कोई वीडियो है और ऐसी कोई बात है तो जोनी जी को भी उन लोगों के खिलाफ वो दर्ज करवाना चाहिए, क्योंकि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर किसी के ऊपर आप इस प्रकार से वो करते हो तो बिल्कुल गलत है। तो ये सभी चीजें, ये बिल्कुल मैं इन सब की निंदा करता हूँ और निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए जो भी घटनाक्रम है उसका, और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, देखो दोषी कोई भी हो, मैं हूँ, जोनी जी हो, नंदकिशोर या और भी कोई हो, डंडोरिया जी हो, कोई भी हो, दोषी है और सजा का प्रावधान सभी के लिए है, लेकिन जांच होनी चाहिए। उसके बाद में पता लगेगा कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। तो जांच से नहीं बचना चाहिए और जांच होनी चाहिए। अगर बार बार आरोप लग रहे हैं तो निश्चित रूप से करवानी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। देखिए, जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी कोई भी हो। और जिस तरह से हो रहा है ये वाकई बहुत गलत हो रहा है। राकेश मीणा ने साफ बोल दिया है कि अगर डंडोरिया अगर निष्पक्ष है इस मामले में और डंडोरिया को लगता है कि उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, तो फिर नंदकिशोर डंडोरिया को भी जांच के लिए खुद को आगे चलकर पहल करना बहुत जरूरी होगा, तब जाकर दूध का दूध और पानी का पानी होगा।